हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह के डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम अश्वनी गुजराल सर की बुक हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग की बुक समरी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज बारी है चैप्टर नंबर 6 की और उसका पार्ट 3, जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। दोस्तों, ऐसी ही बुक्स को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। दोस्तों, इंडिया के मशहूर ट्रेडर अश्वनी गुजराल की पुस्तक हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसको ही हम आगे लेके जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने जाना था दोस्तों कि ट्रेंडिंग मार्केट में आप एक परफेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं, पर अब हम उस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 6 में इस चैप्टर में हम आगे जानेंगे कि आपको एंट्री लेना आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अपना स्टॉप लॉस के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसी सिचुएशन को हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में जब रिट्रेसमेंट होता है तब हम एंट्री लेते हैं। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा। अब हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करने वाले। तो एक मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूं कि मान लो ये एक अप ट्रेंड है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, तो मान लो आपकी एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर हो जाएगी। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो आप मान सकते हैं ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है। तो सिंपल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एसएल कहाँ रखना है। दोस्तों, तो सिंपल है कि जो हमारी ये मूविंग एवरेज है इसके नीचे हमको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। दोस्तों, ये तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल बात बता रहा हूं, आगे हम इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि आपको स्टॉप लॉस किस पोर्शन पे रखना है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस हिसाब से होना है, मूविंग एवरेज के हिसाब से कैसे होना है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जो ऑथर साहब ने अभी आगे बुक में क्या स्टॉप लॉस को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, उन्होंने बस जो मैंने आपको एक पिक्चर बताई है कि आपको स्टॉप लॉस ऐसे ही रखना है, वही उन्होंने बताया, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। तो अभी हम आगे जो इन्होंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, देखो स्टॉप लॉस का जो थीम है वो मोस्ट ऑफ बंदों को पता ही होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बट जो लोगों को जहाँ कन्फ्यूजन आती है कि अगर ट्रेड उनके फेवर में चली गई दोस्तों, तो फिर आपको अब जो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कहाँ रखना है। तो इस जो हम ये वाली वीडियो है, जो ये वाला हमारा चैप्टर है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उन्होंने हमको 3 मेथड बताए हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के। तो आगे वीडियो में हम आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। तो मैं आपकी हल्की सी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। जब आपने कोई ट्रेड पकड़ ली, ठीक है, और आप उस ट्रेड का पूरा मोमेंटम राइड करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं चाहते कि मैं बार बार प्रॉफिट बुक करूं, बार बार एग्जिट करूं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ठीक है, कि आपका जो स्टॉप लॉस अगर अपवर्ड मूवमेंट में तो ऊपर चलता चला जाएगा और डाउनवर्ड में तो नीचे होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अब पहली बात ये आती है कि भाई आप मुझे ये बताइए कि ट्रेल स्टॉप लॉस कब करना है। तो हमारे ऑथर साहब ने सीधा सीधा वार्निंग दी है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको तभी यूज करना है जब मार्केट एक एक्सपेंशन फेज में हो। अब एक्सपेंशन फेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एक बेकार सी ड्राइंग बनाई हुई है जिसमें आपको कैंडल्स दिख रही होंगी। आपको दिख रहा होगा ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और रेड छोटी छोटी कैंडल्स हैं। तो एक्सपेंशन फेज का मतलब क्या होता है, आप सीधा सीधा हिंदी भाषा में समझ लीजिए, एक ब्रेकआउट। जब एक किसी स्टॉक या इंडेक्स में ब्रेकआउट आता है और वो एक ही दिशा में भागता चला जाए, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन फेज या ब्रेकआउट फेज। तो सिनारियो ये है, जो हमारा स्टॉप लॉस वाला सिनारियो वो तभी वर्क करेगा जब मार्केट आपका इस टाइप के फेज में हो। तो अभी हमको ऑथर साहब कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं, शायद 2 या 3 ट्रिक्स हैं जो हमको बताएंगे कि जिससे आप अपना, अगर आप किसी ट्रेड में घुसे हैं और वो ट्रेड आपके फेवर में चली गई, तो उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं 3 मेथड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के। आपको 3 मेथड बताए जाएंगे यहाँ पे, जैसे जिसकी मदद से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। देखो, पहला मेथड है 8 मूविंग एवरेज लाइन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक यूजिंग द माइटी 20 मूविंग एवरेज लाइन एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और थर्ड है हमारा 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये इन्होंने हमारे को 3 मेथड बताए हैं। तो अब हम इन तीनों मेथड्स को क्या है डीपली आपको बताने वाले हैं कि इन तीनों मेथड्स में ऐसा क्या है और ये आपको कैसे काम आ सकते हैं। दोस्तों चलो हम चलते हैं अपने पहले मेथड की तरफ, जिसमें हम 8 मूविंग एवरेज की लाइन को यूज करेंगे एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
दोस्तों चलो हम बात करते हैं 8 मूविंग एवरेज की लाइन को आप अब एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं। दोस्तों दोस्तों मैंने अभी आपको एक यहाँ पे एक हल्का सा चार्ट चार्ट क्या एक हल्की सी ड्राइंग बना के आपको दिखाई गई है। हमारे ऑथर साहब बोलते हैं दोस्तों कि क्या होता है अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है 8 मूविंग एवरेज लाइन में, तो आपको क्या क्या करना होगा। इन्होंने कहने का मतलब ये बताया, तो आप ये देखने की कोशिश करें दोस्तों। ये साफ साफ बता देंगे, ऐसा देखा जाता है और ऑब्वियसली होता है कि जब अगर कोई स्ट्रांग मूवमेंट है, अगर स्ट्रांग ट्रेंड है, अब आपको ये वाली जो पिक्चर देख के लग रहा होगा कि ये जो हमारा पूरा एक स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट है। अगर हमारा स्टॉक जो स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाता है कि जो हमारी ये रेड वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये वाली, ये आप मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज लाइन है, और जो हमारी ब्लू वाली ये हमारी किसकी है, ये हमारी 8 की मूविंग एवरेज हमारी लाइन है। दोस्तों हम इसको लिख देते हैं, ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज हो गई और ये हमारी 8 की मूविंग एवरेज हो गई। तो हमारे ऑथर साहब बोलते हैं हमको कि ऐसा देखा जाता है कि सॉरी, ऐसा देखा जाता है कि अगर स्ट्रांग मूवमेंट है तो हमारा जो मार्केट है वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहने वाला है। दोस्तों अगर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो फिर हम 8 मूविंग एवरेज उसमें लगाते हैं, और आप बार बार ये देखेंगे कि मार्केट बार बार अगर उसमें हल्का सा भी पुल बैक आएगा तो वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से 8 की मूविंग एवरेज की लाइन को पूरा रेस्पेक्ट करेगा। दोस्तों तो ये तो मैंने एक पिक्चर बनाई है, अभी हम आगे आपको चार्ट के हिसाब से भी आपको समझाएंगे कि 8 की मूविंग एवरेज को वो कैसे रेस्पेक्ट करेगा। तो ये तो हमारा अपवर्ड मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट। अगर इसका आप उल्टा कर दें और इसको आप डाउनवर्ड स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट की तरह देखे जाएं, तब वो 8 की मूविंग एवरेज को एज ए रेसिस्टेंस आएगा और मार्केट हमेशा 20 की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे रहेगा डाउन ट्रेंड में, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो ये 20 की ऊपर ही रहेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि 8 की जो मूविंग एवरेज की लाइन, अगर आप उसे एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा तभी काम करेगा जब एक्सपेंशन फेज होगा और मार्केट एक दिशा में ही भाग रहा हो, तो तभी काम करेगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 20 के ऊपर होगा और बार बार 8 की मूविंग एवरेज को बार बार वो रेस्पेक्ट करेगा। दोस्तों तो अभी हम चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी हम आपको चार चार्ट लेकर दिखाएंगे और उसकी मदद से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 8 की जो मूविंग एवरेज लाइन है उसको आप कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने अपना पहला चार्ट लिया और इसको हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं एक मिनट हाईलाइटर ले लूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने हमारे जो चार्ट है इसमें क्या है, इन्होंने एक जो प्रीवियस हाई है उसको मार्क किया हुआ है विद हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे देखिए आप इस वाले पोर्शन पे आप मेरे एरो को देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। इन्होंने 20 की मूविंग एवरेज की लाइन ली हुई है और 8 की मूविंग एवरेज की लाइन ली है फॉर ओनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस वाली कैंडल को देखिए और इस वाली कैंडल को देखिए, मार्केट क्या है ब्रेकआउट देता है। दोस्तों मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आप इस वाली कैंडल पे यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो इन्होंने इस चार्ट में हमको दिखाने की कोशिश किया कि अगर आप या तो आप पहले ट्रेड ले लिए और आप 8 की मूविंग एवरेज को फॉलो करते तो पूरे दिन भर आप उसको उसके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे। और इन्होंने ये भी बताया कि वेरियस अगर आपने नहीं लिया तो एंट्री कैसे ले सकते थे, ये इन्होंने इस चार्ट की मदद से बताया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ है, तो ये बोलते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हो, देखो सबको पता है अगर प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी परफेक्ट एंट्री बन जाती है विद स्टॉप लॉस ऑफ इसकी हाई के नीचे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, आपने एंट्री ले ली और आप 8 की मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लेते, तो आप इसमें ये दिखाया गया कि आप देखिए जब तक इसको फॉलो कर सकते हैं, जब तक इसके नीचे एक अच्छा क्लोज नहीं दे देता है। दोस्तों ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा दिन में इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे एक बार इन्होंने एक अच्छा क्लोज दिया है, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना पूरे दिन भर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रह सकते हैं। दोस्तों तो उन्होंने पहले ही बताया था कि 20 की मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर रहेगा हमेशा और 8 की मूविंग एवरेज की बिल्कुल क्लोज होकर चलता चला जाएगा। फिर अब बात करते हैं सर्टेन एंट्रीज की, तो बताते हैं देखो जहाँ जहाँ पे इन्होंने ब्लैक एरो बनाए हुए हैं वहाँ पे ये एंट्रीज दिखा रहे हैं। तो देखो एंट्रीज का सिनारियो सेम है, हल्का सा पुल बैक मिला और 8 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला गया, हल्का सा पुल बैक मिला, 8 की मूविंग एवरेज लिया फिर ऊपर चला गया, हल्का सा पुल बैक मिला और 8 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला और फिर ऊपर चला गया। दोस्तों तो यही इन्होंने दिखाने की कोशिश की है दोस्तों बार बार, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखो जैसे मैं इस वाले पोर्शन पे
इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे आप देख सकते हैं 4 मैंने सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और चारों सर्किल को आप एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं और आप नई एंट्रीज के हिसाब से भी इनको प्लॉट कर सकते हैं दोस्तों। चलो अभी हम और 2-3 चार्ट और देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हमने आपके सामने सेकंड चार्ट रखा है, ये हमारा जेके टायर्स का चार्ट है, तो इसको भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे ऑथर साहब हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन में यहाँ पे एक हमारा ब्रेकआउट होता है, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद ये हमारी पिंक वाली 20 की मूविंग एवरेज है और ये ब्लैक वाली हमारी 8 की मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक सर्टेन एंट्री बनाते, ठीक है, तो अगर आप 8 की मूविंग एवरेज की लाइन को लेके चलते हैं और आप एक ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक हल्का पुल बैक आया, उसको फिर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर 8 की मूविंग एवरेज को लिया, फिर सपोर्ट गया और फाइनली जब उसने 20 का जब बिल्कुल एक अच्छा क्लोज दे दिया, तब वहाँ पे आप अपनी एग्जिट मार सकते हैं दोस्तों। मैं हमेशा इन्होंने बताया कि ये बताया था, ये वाला जो चार्ट है 2 दिन के लिए 8 की मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारा 8 का मूविंग एवरेज अगर मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो क्लोज देता है, तब आपको अपना एग्जिट मार देना है दोस्तों। तो इस पूरे 8 की मूविंग एवरेज आपको दिख रही है, वहाँ पे एक इस वाले पोर्शन पे ही एक अच्छा क्लोज दिया, तो यहाँ की जो एग्जिट है वो हो सकती है, वरना आप बने रह सकते हैं दोस्तों। सिंपल बात ये है। तो इन्होंने बताया कि जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो एक बार भी पूरे इसमें एक अच्छा क्लोज नहीं दिया दोस्तों। अगर आपकी एंट्री, मान लो आपकी एंट्री इस ब्रेकआउट पे नहीं होती, आप वेट करते हैं, फिर वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, अब यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल पे और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहता है, तो पूरे दिन में स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही नहीं, बट आपका जो, अगर आप बिल्कुल स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग करेंगे तो बहुत ऊपर तक आप प्रॉफिट बुक करेंगे। इसमें दिखाया है 2 दिन तक हमारा जो है मार्केट 8 की मूविंग एवरेज के ऊपर रहा था दोस्तों। तो हम एक और चार्ट देखते हैं और इसमें बता दो, देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, तो बड़ी कैंडल्स एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की एक डायरेक्शन हमको बता दी है दोस्तों। तो अभी हम तीसरा चार्ट देखते हैं दोस्तों। अभी आपके सामने तीसरा चार्ट हमने लगा दिया है। देखो अभी हमने दोनों चार्ट देखे, वो अप ट्रेंड के देखे थे, अभी हम देखेंगे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर आपने कोई शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई, तब आप अपनी स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ है। ये मान लो हमारा इसकी आपने जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसको तोड़ता है मार्केट, तो यहाँ पे आपकी कहीं एंट्री हो जाएगी, ऐसा लाभ का यहाँ पे हो जाएगा, या 20 की मूविंग एवरेज और 8 की मूविंग एवरेज के आसपास हो जाएगा। फिर आप देखिए, खुद ही अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ पे मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहीं भी 1% के लिए भी आपको नहीं लगा होगा कि मार्केट यहाँ पे आपके, मतलब देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखिए 8 मूविंग एवरेज को कितनी अच्छी तरीके से, प्यारे तरीके से अब वो बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री होती है और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते कि भाई मैं तब तक रखूँगा मैं अपनी ट्रेड को जब तक मार्केट 8 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं देते था डिसाइसिवली, तब तक मैं रखूँगा, तब तक देखिए आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते थे दोस्तों। तो चलो अभी हम अपने चौथे चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। अभी हमने एक और अपना फोर्थ चार्ट ले लिया है 8 मूविंग एवरेज की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक में। अभी हम इसको भी जूम करके देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या फंडा रहा था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते दोस्तों, ठीक है ना, इसने यहाँ पे 8 के और 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर एक बहुत अच्छी कैंडल से क्लोज दिया है। तो आप देखिए पूरे दिन भर मार्केट ने क्या किया है दोस्तों, एक भी मिनट के लिए नहीं लगा होगा आपको कि मार्केट आपके अगेंस्ट, अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री लेते दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल प्यारे तरीके से 8 के मूविंग एवरेज के नीचे एक बार भी अच्छे तरीके से क्लोज नहीं दिया। यहाँ पे क्लोज दिया होता तब आप एग्जिट मार सकते थे दोस्तों। तो यही है बहुत खूबी एक 8 मूविंग एवरेज को अगर आप यूज़ करते हैं एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बस शर्त ये होगी कि मार्केट एक बहुत अच्छे ट्रेंड में होगा, कहीं मिक्सअप नहीं होना चाहिए, साइडवेज मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एक ट्रेंड होना चाहिए दोस्तों। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अपनी बुक में दोस्तों। अभी हम आ गए अपनी टैक्टिक्स नंबर 2 पे, ट्रेलिंग। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, अभी हमने पहली टैक्टिक्स में जाना कि आपको अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो आप 8 की मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब हम जानेंगे कि अगर 20 की मूविंग एवरेज की लाइन को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे ऑथर साहब हमको बताते हैं, अगर आपका रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी हो ज़्यादा है,
ठीक है। तो देखो इन्होंने बताया कि जो 8 की मूविंग एवरेज की लाइन है वो हमेशा चिपक के चलेगी प्राइस से, तो उसमें आपका रिस्क कम है। अगर बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो भैया रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो उनके लिए है 20 की मूविंग एवरेज की लाइन। तो आपने पहली फिगर्स में देखा कि 8 की मूविंग एवरेज की लाइन बिल्कुल प्राइस से चिपक के चलती है, 20 की थोड़ी पीछे चलती है, मतलब गैप रहता है। तो अगर आप एक थोड़े रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी ज़्यादा है, अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और ट्रेंड को और ज़्यादा लंबा राइड करना चाहते हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे 20 की मूविंग एवरेज की लाइन। तो इसमें जो सिनारियो वो बिल्कुल डिक्टो 100% 8 की मूविंग एवरेज से बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो हम इसको और चार्ट की मदद से जो हमारी सेकंड टैक्टिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं, बशर्ते आपका रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और आपका ट्रेंड फिर आप ज़्यादा ही राइड कर पाएंगे दोस्तों। तो अभी हम चार्ट की मदद से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने हमने एक चार्ट खोला है ताकि हम आपको समझा सकें कि 20 की मूविंग एवरेज को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा C8 का चार्ट है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इस पोर्शन पे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, अपने कई महीनों के वीक को तोड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे हम सिंपल 20 की मूविंग एवरेज की लाइन को यूज़ करेंगे और तब तक करेंगे अगर जब तक हमारा ये जो C8 का चार्ट है वो इसके नीचे क्लोज नहीं दे देता। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखो हम अगर आप हमारी बुक के साथ शुरू से जुड़े होंगे तो बताया उन्होंने कि एक अप ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट होती है तब भी आपको एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एंट्री यहीं पे लेनी है, ये बार बार आपको एंट्री लेने के मौके देगा दोस्तों। तो हमने इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है 20 मूविंग एवरेज गिव यू 1177 टू 1270 1260। कहने का मतलब ये अगर आप 20 के मूविंग एवरेज के और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉक्स लगाते तो 1177 से आप तकरीबन 90 पॉइंट्स का जो ट्रेंड है वो राइड कर सकते थे दोस्तों। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते तो 90 पॉइंट्स की आपको अहमियत पता होगी दोस्तों। तो इन्होंने यही बताया कि अगर आपका रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा तो आप 20 मूविंग एवरेज को रखें। अगर हम यहाँ पे 8 का मूविंग एवरेज प्लॉट करते वो थोड़ा क्लोज होता तो आपका प्रॉफिट भी कम होता और रिस्क भी कम होता। तो ये साफ साफ दिखाया गया है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। चलो हम दूसरा चार्ट देखते हैं। अभी जो हमने पिछला वाला एग्जाम्पल देखा था तो वो अप ट्रेंड का देखा था। अब हम सॉरी अभी हम एशियन पेंट्स के चार्ट को दोबारा देखते हैं और इस बार ये हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड का चार्ट है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस वाले पोर्शन में, यहाँ इसने ब्रेक डाउन दिया है 8 की और 20 की मूविंग एवरेज को। तो इन्होंने दोनों को एग्जांपल को मिक्स कर दिया कि अगर आप 8 की मूविंग एवरेज को भी एज ए स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते तो कहाँ तक जाते, अगर 20 की मूविंग एवरेज को आप स्टॉप लॉस एज ए ट्रेल करते तो आप कहाँ तक जा सकते थे। तो आप यहाँ से इन्होंने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, तो आपको दिख रहा है 1130 टू 900 रुपये तक आपको प्रॉफिट में रख सकता था दोस्तों। लगभग 230 पॉइंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था अगर आप 8 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज को एज ए स्टॉप लॉस ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करते। तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे 8 मूविंग एवरेज को वो पहले रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, पर देखो डिसाइसिवली कोई क्लोज नहीं दिया 8 मूविंग एवरेज को। इस पोर्शन पे आप बुक कर सकते थे अगर आप 8 के मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे थे। अगर आप 20 के मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे होते तो अभी तक ऐसा कोई सिनारियो नहीं बना जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, मार्केट नीचे जाता ही जा रहा है। तो इन्होंने यही बताया कि 8 के मूविंग एवरेज से आपको कम प्रॉफिट होगा और आपका रिस्क भी उतना ही कम होगा और 20 के में रिस्क भी ज़्यादा होगा और आपका भाई जो प्रॉफिट है वो भी बड़ा होगा दोस्तों। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं अपनी तीसरे नंबर की टैक्टिक्स पर, जो कि हम बात कर रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, तो इसको आप ज़रूर देखिए, शायद आपके काम आ जाए दोस्तों। इन्होंने कहा 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपको शायद ये वर्डिंग थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली लग रही होगी, तो मैं आपको बता दूं। इन्होंने सिंपल बताया, जब भी आप एंट्री लेते हैं, मान लो आपने एंट्री ली, उसके फेवर में आप 2 ग्रीन कैंडल बन जाती हैं, तो आपको कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक पिक्चर बना के आपको दिखाता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए मैंने स्क्रीन पर एक पिक्चर बनाई हुई है। तो देखो स्ट्रेटेजी का पहले नाम सोचो, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका कहने का मतलब क्या है सॉरी, ये आपको एक अप ट्रेंड का सिनारियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या एक बाइंग की ट्रेड लिया, मान लो आपने इस पॉइंट पे, जो मैंने आप एरो को देखना, यहाँ पे मैंने एक एंट्री की
मतलब यहाँ पे मैंने अपनी एक पोजीशन बनाई है, तो अब मेरा स्टॉप लॉस फिर क्या होता है, आपके फेवर में दो कैंडल बन जाती है, ठीक है ना। आपके फेवर में क्या है, दो कैंडल, शर्त यही है आपके फेवर में दो कैंडल बन जानी चाहिए। तो अब जब आपकी फेवर में दो कैंडल बन गई, एक हमारी, लिख देता हूँ, एक हमारी ये वाली और दूसरी हमारी ये वाली आपके फेवर में कैंडल बन गई है, और फिर आपकी तीसरी कैंडल बनती है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, आपकी एंट्री के दो, दूसरी कैंडल मतलब पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, उसके लो पे, उसकी क्लोजिंग के लो पे, समझ रहे हो ना आप, सॉरी उसके ओपन पे आपको यहाँ पे एक अपना स्टॉप लॉस लगाना है। कौन सा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है ना। हमको लगाना है कौन सा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है दोस्तों। अब क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको ये इस वर्क कैसे करेगा। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया, तो ठीक है, आपकी ये वाली नेक्स्ट कैंडल या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगी। अगर नहीं करती है दोस्तों, मान लो, तो अगर नहीं करती है तो फिर आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है दोस्तों। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे अपनानी है दोस्तों। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपने क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। मान लो आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, फिर आपको क्या दो कैंडल बनने का वेट करना है। अब दूसरी कैंडल क्या हमारी, ये वाली, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ के इसके लो पे, मतलब इसके ओपन पे फिर से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है और वेट करना है कि ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं होगा। इसमें हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल हम इसमें कैंडल्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम चार्ट की मदद से और इसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों, टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो टैक्टिक्स है, इसको हम और थोड़ा क्लियर करते हैं पिक्चर की मदद से। देखो दोस्तों, आपको एक स्क्रीन पर क्या एक पिक्चर दिख रही होगी, तो मैं इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, मैंने हालांकि आपको समझाया था अपनी पिक्चर बता के भी, और इसके हिसाब से भी मैं आपको एक कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली, मान लो आपने इस वाली कैंडल पे एंट्री ली, तो आपको दूसरी जो इससे आगे जो दो कैंडल बनेंगी, पहली ये वाली कैंडल और दूसरी ये वाली कैंडल, ठीक है, इसके नीचे आपको अपना क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। शर्त ये होगी कि आपकी एक एंट्री लेने के बाद दो कैंडल्स ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप जब थर्ड कैंडल बनेगी, तब आप क्या, दूसरी कैंडल पे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसके ओपन पे आप रख दीजिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट कैंडल अगर आपका वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है दोस्तों, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस बार जब नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी, तो आप उस कैंडल के नीचे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं दोस्तों। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की है, और सेम आपको इस सिनारियो में भी मिलेगा। अगर आप डाउन ट्रेंड है, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, तो आपकी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा दो कैंडल छोड़ के, मतलब पहला दूसरा इस वाली कैंडल पे होगा यहाँ के आसपास, फिर आप उसको धीरे धीरे मूव करते जाएंगे, ठीक है। यही इसमें स्ट्रैटेजी में बताया गया है। तो अभी हम इसको और क्लियर करते हैं, फिर हम एक्चुअल चार्ट की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपके सामने रिलायंस कैपिटल का एक चार्ट हमने रखा हुआ है, इसकी मदद से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अगर कोई एक अच्छा मूव आता है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाली रेंज है आपकी इंट्रा डे रेंज है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मान लो आपकी एंट्री इस वाली कैंडल पे हो जाती है, तो आपको क्या सॉरी, तो आपको क्या करना है, इस वाली कैंडल के बाद दो कैंडल का वेट करना है। तो पहली दूसरी, तो जो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे होगा, फिर नेक्स्ट वाली कैंडल, देखो ये वाली कैंडल में काफ़ी आपको क्या मिला है, यहाँ पे एक हल्की सी विग भी बने, पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हिट नहीं कर पाएगा दोस्तों। फिर जब ये वाली कैंडल बन जाएगी, तब आपको यहाँ पे अपना एसएल रखना है, ऐसे ही आपको मूव करते रहना है दोस्तों। काफ़ी ईजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी है जो हमारे अश्विनी गुजराल साहब ने हमको शेयर की है दोस्तों। चलो दोस्तों, एक मारुति के चार्ट में भी हम आपको यही जो टू स्टेप फॉरवर्ड और वन स्टेप बैक वाला जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हमारी 20 की मूविंग एवरेज लगी हुई है। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री है या इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट कैंडल पे आपकी एंट्री है, तो आपका सीधा सीधा एसएल यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, तो अब के दो कैंडल बाद इस वाली कैंडल पे एंट्री है, तो एक दो, दूसरी कैंडल के नीचे आप यहाँ पे अपना एसएल रख सकते हैं। और फिर आप अगर आपकी नेक्स्ट वाली कैंडल उसको एसएल को ब्रेक नहीं करती ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आप उसको फिर इस वाले कैंडल के नीचे, फिर इस वाली कैंडल के नीचे, इस टाइप से आप मूव कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी दोस्तों अपना सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था ये कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है दोस्तों। इस वीडियो में हमने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताया और इनिशियल स्टॉप लॉस के को तो हमने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि ऑथर साहब ने नहीं किया। तो ऑथर साहब ने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के 3 मेथड बताए थे वो हमने आपको डिस्क्राइब किए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों।